तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए सब एक हो गए, लेकिन जब गद्दी पर बैठने की बारी आई तो क्या हुआ। 1977 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का सफाया तो कर दिया था, लेकिन जिस जनता पार्टी के नाम पर वोट मांगे गए थे उसके भीतर ही प्रधानमंत्री पद और यूपी की कमान को लेकर घमासान शुरू हो चुका था। क्या जनता का यह ऐतिहासिक बहुमत अपनी अंतर्कलह की भेंट चढ़ने वाला था? आज यूपी का सियासी सफर के सीजन 3 के दूसरे एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे उस सत्ता के संघर्ष से। नमस्कार, मैं हूं राकेश पांडे। यूपी का सियासी सफर के सीजन 3 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जनता ने बदलाव की आंधी चलाई, लेकिन आज हम देखेंगे कि उस आंधी के थमने के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या खेल हुआ। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में जाएगी। जनता पार्टी के भीतर 3 बड़े नाम सामने आए: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। यूपी की जनता ने जिस उम्मीद से चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में वोट दिया था, वे चाहते थे कि चौधरी साहब देश की कमान संभाले, लेकिन राजनीतिक जोड़ तोड़ में मोरारजी देसाई बाजी मार ले गए और देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। केंद्र की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री पद के लिए राम नरेश यादव को आगे किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे असली ताकत और खींचतान जारी थी। अलग अलग विचारधाराओं से आए नेता, चाहे वे जनसंघ के लोग हों या समाजवादी, अब एक ही सरकार के भीतर अपने अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब महज कुछ ही महीनों के भीतर ही जनता को यह एहसास होने लगा था कि जिन नेताओं को उन्होंने बदलाव के लिए चुना था, वे सत्ता के सिंहासन पर बैठकर आपस में ही उलझ पड़े हैं। यूपी के गांव कस्बे जो कल तक जनता पार्टी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, अब वहां सुख बुगाहट शुरू हो गई थी। जनता ने तो अपना काम कर दिया था, अहंकार को हरा दिया था, लेकिन नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं हरा पा रहे थे। तो 1977 की वह चमकती हुई शुरुआत धीरे धीरे अंतर्कलह के बादलों से घिरने लगी थी। क्या यह प्रयोग समय से पहले ही बिखर जाएगा या उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई नया मोड़ लेगी? यह जानेंगे हम अगले एपिसोड में। आज का मेरा सवाल: क्या आपको लगता है कि नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षाएं हमेशा जनता की उम्मीदों पर भारी पड़ती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जुड़े रहिए मेरे साथ RK डायलॉग पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात और, यदि आप इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले विषयों को पसंद कर रहे हैं तो आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप QR कोड जो स्क्रीन पर दिखा उसे स्कैन कर सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।